अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभावशाली न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राजनीतिक दिग्गज पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाया। प्रधानमंत्री ने चिराग पासवान से भी बातचीत की, राष्ट्रपति ने बातचीत की और सांत्वना दी है परिवार को। और चिराग भी बेहद भावुक नजर आए, पूरा परिवार भावुक था। आइए आपको दिखाते हैं जब पासवान के अंतिम दर्शनों के लिए देश के राष्ट्रपति पहुंचे, प्रधानमंत्री पहुंचे तो कैसा भावुक क्षण था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राजनीतिक हस्तियों ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के शुक्रवार को अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पासवान ने गुरुवार शाम अंतिम सांस ली थी। उनके पार्थिव शरीर को उनके सरकारी आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे सहित कई अन्य नेताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने दिवंगत नेता के अंतिम दर्शन के बाद शोक संतप्त परिवार को सांत्वना भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पासवान की पत्नी, उनके बेटे चिराग पासवान और परिवार के अन्य सदस्यों से कुछ देर बात भी की। देश के प्रमुख दलित नेताओं में शुमार पासवान 74 वर्ष के थे। लोजपा के संस्थापक और उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री पासवान कई सप्ताह से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में उनके दिल का ऑपरेशन हुआ था। केंद्रीय मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार देर रात घोषणा की थी कि केंद्रीय मंत्री पासवान के निधन पर उनके सम्मान में शुक्रवार को दिल्ली, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में तिरंगा आधा झुका रहेगा। केंद्रीय मंत्री का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उधर रामविलास पासवान की शख्सियत की बात करें तो पासवान की राजनीतिक विचारधारा का मूल देश के महत्वपूर्ण दलित नेता के व्यक्तित्व को दर्शाता है, जो खुद कभी किंग यानी प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन अपने 5 दशक से भी लंबे करियर में उन्होंने तमाम लोगों को शीर्ष की कुर्सी पर बैठाया और उन्हें उतरते हुए भी देखा। पासवान हमेशा से दोस्त बनाने, संबंधों में निवेश करने में भरोसा रखते थे और कभी कभी खुद को झगड़ रहे गठबंधन सहयोगियों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने वाले की तरह भी देखते थे। पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कूदे पासवान 1969 में कांग्रेस विरोधी मोर्चा की ओर से चुनाव मैदान में उतरे और पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। जमीन से शुरुआत तक कई समाजवादी पार्टियों में विभिन्न पदों पर रहते हुए समय के साथ साथ बदलते उनके स्वरूप के साथ देश के महत्वपूर्ण दलित नेता बनकर उभरे। बिहार के खगड़िया में 1946 में जन्मे पासवान 8 बार निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे और फिलहाल वह राज्यसभा के सदस्य थे। चौधरी चरण सिंह के लोकदल में बरसों तक पासवान के साथ रहे। जदयू के नेता केसी त्यागी उन्हें 45 साल से भी लंबे वक्त तक का समाजवादी कर्मी बताते हैं। उनका कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक ने उत्तरी भारत में दलितों को एकजुट करने का महत्वपूर्ण काम किया और जाते जाते भी उनकी आवाज़ बने रहे। पासवान के निधन के साथ ही 1975-77 में लगाए गए आपातकाल के विरोध में हुए जन आंदोलन के एक और महत्वपूर्ण समाजवादी नेता की जीवन लीला समाप्त हो गई। वह कई बार बड़े प्रेम से ऐसी कविताएं सुनाया करते थे जिनमें राजनीतिक और सामाजिक संदेश रहता था। कई उनकी खुद की लिखी होती थी। पासवान 1989 में सत्ता में आई वीपी सिंह सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों में राजनीतिक समीकरण को हमेशा के लिए उलट पलट दिया। पासवान के व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण यह भी था कि पार्टी और गठबंधन चाहे किसी भी विचारधारा के हों, उनके संबंध सभी के साथ हमेशा मधुर रहे हैं। आलम यह रहा कि कांग्रेस विरोधी आंदोलन से राजनीतिक करियर शुरू करने वाले पासवान की अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी दोनों से छनती थी। वह वाजपेयी नीत राजग सरकार में मंत्री रहे तो मनमोहन सिंह नीत संपर्क सरकार में भी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2014 से लेकर अभी तक वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। दिलचस्प बात यह भी है कि भगवा पार्टी के साथ मतभेद
बढ़ने पर वह वाजपेयी सरकार से अलग हुए थे। उस दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना में उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी। लेकिन मई 2014 में मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में शामिल होने के बाद वह प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र बन गए, खासतौर से दलितों के मुद्दों पर। अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती 2 दशकों में पासवान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कटु आलोचक हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नरम रुख अपना लिया और हमेशा कहते रहे कि हिंदुत्व संगठन को दलितों के लिए अपनी छवि बदलने की जरूरत है। वह दलितों के हित में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों का खूब समर्थन करते थे और इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करने वालों को आड़े हाथ लेते थे। केंद्र में सत्ता में आने वाले गठबंधन के साथ पानी में नमक की तरह घुल मिल जाने की प्रवृत्ति के कारण कई बार आलोचक उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी बुलाते थे। रामविलास पासवान का निधन ऐसे समय हुआ है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं 3 चरणों में। खासतौर पर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के रूप में चिराग पासवान कैसे अपनी पार्टी का नेतृत्व कर पाते हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिता का आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन इस समय वो चुनाव में किस तरीके से मार्गदर्शन हो वो बताने के लिए सशरीर उपस्थित नहीं है। इसलिए चिराग पासवान की कह सकते हैं कि एक राजनीतिक परीक्षा इन चुनाव में होनी है।